देखिए, राजस्थान के नाम में भले ही रॉयल्स हो, लेकिन सीएसके ने बताया कि अगर मैदान चिपॉक का है तो बाबू किंग तो हम ही हैं। और इस रॉयल विन के साथ किंग चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेऑफ के करीब पहुंचने का दम भर दिया है। जीत भले सीएसके की थी, लेकिन दुख जो था वो डीसी को, आरसीबी को, एलएसजी को, जीटी को और उन तमाम टीमों को था जो प्लेऑफ में जाने की उम्मीद जता रहे थे। लेकिन सीएसके ने ये मैच जीता है या राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच गिफ्ट रैप करके सीएसके को दिया है, ये चर्चा लगातार चलेगी। क्योंकि जो बल्लेबाजी राजस्थान रॉयल्स ने की वो बल्लेबाजी राजस्थान जानी नहीं जाती। बल्लेबाजों में इंटेंट था ही नहीं। आप बल्लेबाजी देखिए, जायसवाल 21 बॉल 24 रन, जॉस बटलर जैसा प्लेयर 25 बॉल पे 21 रन, संजू सैमसन जो हमारे पिच हिटर हैं 19 बॉल 15 रन, 75 का स्ट्राइक रेट। 141 रन अगर आप 20 ओवर में बनाते हैं और आपके 4-5 विकेट गिरते हैं तो ये सवाल पैदा करता है कि ना खेल पाना, पिच ना समझ पाना और कोशिश ना करना, इन दोनों में बड़ा महीन फर्क होता है और जमीन आसमान का फर्क होता है। और वो फर्क लोगों ने देखा जब राजस्थान रॉयल्स बल्लेबाजी कर रही थी। इंटेंट बड़ा मैटर करता है और इस इंटेंट के मामले में सीएसके टॉप पर थी। सिमरजीत सिंह से लेकर तुषार देशपांडे, रविंद्र जडेजा और तमाम लोगों ने गजब की गेंदबाजी की और इसका असर रहा कि येलो आर्मी को इस सीजन की 7वीं जीत मिल गई। सीएसके फिलहाल पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पर है। नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव है, प्लस 0.53 और कप्तान ऋतुराज की अगुवाई में ये टीम फिलहाल जलवा जलाल कर रही है। ऋतुराज गायकवाड़ न सिर्फ आज अच्छी कप्तानी की, बल्कि जब बात बल्लेबाजी की आई तो संभल कर, ठहर कर बल्लेबाजी की और उसका फायदा ये रहा कि मेक श्योर किया कि उनकी टीम जीत जाए। क्योंकि एग्रेशन की जिम्मेदारी जो थी वो सामने वालों को दी थी। रचिन रविंद्र आए रहाणे की जगह पर, 19 बॉल 27 मारे। इसके बाद डैरिल मिचेल आए, उन्होंने 13 पे 22 मारे। दुबे जी ने 11 पे 18 मारा। लो स्कोरिंग मैच था, इसमें 2-3 बल्लेबाजों ने थोड़ा गियर चेंज किया और उसका असर ये रहा कि ऋतुराज को मौका मिला एक साइड से ठहरने का और 41 बॉल पे 42 रन की पारी खेलकर वो आराम से टिका कर इस मैच को जिता ले गए। रही सही कसर जो थी वो समीर रिजवी ने पूरी कर दी और उसके चलते सीएसके फिलहाल प्लेऑफ्स के बेहद करीब है, दरवाजे के मुहाने पर खड़ी है। ऋतुराज एक कैप्टन के तौर पर इस आईपीएल में ग्रो कर रहे हैं। 7वीं जीत उनकी आईपीएल में थी। नंबर 3 पोजीशन में फिलहाल वो पहुंच गए हैं। कप्तान के तौर पर सबसे अधिक रन बनाए हैं, सेकेंड मोस्ट रन ओवरऑल में उनके हैं। 600 रन इस आईपीएल में बना चुके हैं लगभग और दुनिया कह रही है कि सीएसके का राजा ऋतु। संजू सैमसन का पोस्ट मैच स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे हैरान करने वाला था, क्योंकि संजू भाई कह रहे थे कि यार पिच यार स्लो थी, समझ नहीं आया मुझे। बार बार उन्होंने कहा कि हम 170 एम कर रहे थे, 25-30 रन कम रह गए, हमें समझ में नहीं आया कि बाहर यहाँ पर कैसे खेला जाए। मतलब उनके स्टेटमेंट्स एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन इंडियन प्लेयर है, साल भर वो इन तमाम पिचेस में बैक टू बैक खेलते हैं। कोई फॉरेन टीम आकर कहे कि होम ग्राउंड का फायदा हो गया, समझ में आता है। अब आप इतने मैचेस खेल चुके हैं यहाँ पर इंडिया में कि आपको पता होना चाहिए कि यार कहाँ पर क्या कहानी कैसे होती है। आप डोमेस्टिक खेलते हैं, आप इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, आप हर साल आईपीएल खेलते हैं, आप 12-15 साल से खेल रहे हैं। सो एक कप्तान के तौर पर अगर आप और आपकी टीम के लोग, जिसमें अश्विन ने तो आधी उम्र यहीं खेला है, वो नहीं समझ पा रहे तो ये मेरी समझ से बाहर है। हालांकि इस मैच में जडेजा का आउट होना भी लोगों की समझ से बाहर था। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के इल्ज़ाम में उन्हें आउट दिया गया। वो एक फैसला था जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। जडेजा इस सीज़न दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के आरोपों में घिरे हैं। कईयों ने कहा बेईमानी कर रहे थे, कईयों ने कहा स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था। बट ओवरऑल ये मैच इंटरेस्टिंग था। जायसवाल की इनकंसिस्टेंसी एक बड़ा सवाल है। 21 बॉल पे 24 रन बनाए उन्होंने, वो क्यों नहीं चल रहे ये अपने आप में सवाल है। रियान पराग इस सीजन की एक बड़ी खोज में है। 47 रन 35 बॉल पे मेरे हिसाब से कमाल थे। ज़्यादातर मैचेस में वो कमाल रहे हैं। इस आईपीएल के वो एक स्टार प्लेयर के तौर पर याद रखे जाएंगे। लेकिन इस मैच का सबसे बड़ा स्टार जो था मेरे हिसाब से वो सिमरजीत सिंह थे। यशस्वी जायसवाल का विकेट निकाला, जॉस बटलर का विकेट निकाला, संजू सैमसन का विकेट निकाला। 4 ओवर 26 रन 3 विकेट और मेक श्योर किया कि उनकी टीम ये मैच जीत जाए। वेल प्लेड सीएसके। लेट्स सी कि क्या होता है। क्या सीएसके आरसीबी से आखिरी मैच जीती है? इंटरेस्टिंग होगा। आरसीबी अगर अपना दिल्ली से मैच हार जाती है तो मामला खत्म। लेकिन अगर आरसीबी दिल्ली को हरा देती है और फिर सीएसके से मुकाबला करती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन दोनों में बाजी मारने वाला है और कौन है जो प्लेऑफ में जाने वाला है।